इमेजिन आप सुबह उठें और आपको पता चले कि आप जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, आसपास की चीज़ें, आसमान, ज़मीन, आपकी सुबह की कॉफ़ी, ये सब रियल नहीं है। इंटरेस्टिंग। वेल, इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ ऐसा भी पॉसिबल है, अकॉर्डिंग टू सिमुलेशन हाइपोथेसिस। ये सिमुलेशन हाइपोथेसिस क्या है? लेट्स फाइंड आउट। सिमुलेशन हाइपोथेसिस की बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि सिमुलेशन आखिर में होता क्या है। सिमुलेशन लैटिन वर्ड सिमुलेटो से निकला है, जिसके मायने हैं इमिटेशन। सिमुलेशन एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम किसी हकीकी अमल या निज़ाम की अक्कासी कर सकते हैं। आसान अल्फाज में वीडियो गेम्स सिमुलेशन की बेहतरीन एग्जांपल है। मौजूदा ज़माने की गेम्स इतने रियलिस्टिक हैं कि हम जो चाहे मर्ज़ी हम उन गेम्स में कर सकते हैं। हम गाड़ी चला सकते हैं, हम बीच पर जा सकते हैं, और जो कुछ हम रियल वर्ल्ड में सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, हम वो कुछ भी इन वीडियो गेम्स में कर सकते हैं। अब इन वीडियो गेम्स को चलाने के लिए हमें कंप्यूटर चाहिए होता है, इसलिए इनको हम कंप्यूटर सिमुलेशंस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सिमुलेशन हाइपोथेसिस, मैं, आप और हम सब भी एक एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन में है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस को प्रपोज करने वाले इंसान निक बोस्ट्रम के मुताबिक इन तीन में से एक का होना हाईली पॉसिबल है। पहला, जितने भी ह्यूमन लाइक सिविलाइजेशंस हैं वो एक हाईली रियलिस्टिक सिमुलेटेड रियलिटी बनाने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। दूसरा, अगर कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन एक हाईली रियलिस्टिक सिमुलेशन बना भी लेती है, तो हाईली पॉसिबल है कि वो एक से ज़्यादा ऐसे सिमुलेशंस बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक हाईली रियलिस्टिक सिमुलेशन बनाते हैं जिनमें लोगों के पास फ्री विल तक है। अब वही लोग उसी सिमुलेशन में एक और वैसी ही सिमुलेशन बनाते हैं जिनमें उनके पास भी फ्री विल है, और वो लोग भी ऐसा ही करते हैं, वो आगे एक और सिमुलेशन बनाते हैं, और ऐसे सिमुलेशंस पे सिमुलेशंस बनती जाती हैं और एक चेन ऑफ सिमुलेशंस हमारे सामने आती है। अब एलोन मस्क के मुताबिक भी हमारा बेस रियलिटी में होने के चांसेस 1 in a billion है। बेस रियलिटी से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले उस सिमुलेशन को बनाया था। अब हमारे उसमें होने के चांसेस एलोन मस्क के मुताबिक कम हैं। ऐसा क्यों? हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करें कि आप एक बैग लेते हैं, उसमें आप बहुत सारी रेड बॉल्स डाल देते हैं। अब उन्हीं रेड बॉल्स में आप एक ब्लू बॉल डाल देते हैं। आपसे कहा जाए कि आप उस बैग को शफल करें और उसमें से एक बॉल निकालें। अब कौन सी बॉल के निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं, रेड या ब्लू? ऑब्वियसली रेड के। अब आप सोच लें कि वो जो ब्लू बॉल है वो एक बेस रियलिटी है, और जो रेड बॉल्स हैं वो सिमुलेशन है। इस तरह हमारे बेस रियलिटी में होने के चांसेस बहुत 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 कम हैं। तीसरा पॉइंट जिसके होने के चांसेस हाईली पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू निक बोस्ट्रम, वो ये है कि ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ही नहीं, हम एक सिमुलेशन में मौजूद हैं। इन 3 पॉइंट्स को अगर हम सिमुलेशन हाइपोथेसिस की बेस कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। बोस्ट्रम इन 3 पॉइंट्स में से थर्ड पॉइंट पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। नील डिग्रेस टाइसन, जो कि एक जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, उनके मुताबिक भी हमारे सिमुलेशन में होने के चांसेस 50-50 हैं। अगर हम इस यूनिवर्स पे गौर करें तो हमें ये पता चलता है कि फिज़िक्स के लॉज इतने ज़्यादा प्रिसाइज है कि अगर इनमें 0.1% भी गलती हो तो हमारी पूरी कायनात का निज़ाम धर्म भरम होकर रह सकता है। प्रिसीजन एक सिमुलेशन में मेन पॉइंट होता है, क्योंकि अगर किसी सिमुलेशन की कोडिंग गलत होगी तो उस सिमुलेशन का सही से फंक्शन कर पाना नहायत मुश्किल है। अगर कुछ देर के लिए हम कंसिडर कर भी लें कि हम वाकई में ही एक सिमुलेशन में हैं, तो क्या हमारी फ्री विल वाकई में ही फ्री विल है? अगर हमें 2 चीज़ों में से एक को चूज़ करना हो, और हम जिस चीज़ को चूज़ करें, क्या वो हम अपनी फ्री विल के ज़रिए करते हैं, या हमारा उस चॉइस को चूज़ करना पहले से डिटरमिन्ड था? यहाँ पर आता है डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट। डिटर्मिनिज्म के मुताबिक हमारे सभी एक्शन पहले से ही डिटरमाइंड होते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लें एक क्रिकेटर एक बॉल को हिट करता है।
उसके बॉल को हिट करने की वजह क्या थी? क्योंकि बॉलर ने उसको बॉल कराई थी। बॉलर ने क्यों बॉल कराई थी? क्योंकि उसका ओवर था, एंड सो ऑन। यहाँ से क्रिकेटर के बॉल को हिट करना उसकी फ्री विल नहीं थी। ये एक सीरीज ऑफ एक्शन की वजह से पहले से ही डिटरमाइंड था कि बॉलर बॉल कराएगा और बैट्समैन उसको हिट करेगा। एक और एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करें कि आप क्रिकेट खेलकर घर वापस आते हैं और सबसे पहले आप एक गिलास पानी का पीते हैं। अब आपने पानी क्यों पिया? क्योंकि आपको प्यास लगी हुई थी। प्यास लगने की वजह क्या थी? आपने क्रिकेट खेला। क्रिकेट आपने क्यों खेला? क्योंकि आपका प्लान था, एंड सो ऑन। पानी आपने अपनी फ्री विल से पिया या आपका पानी पीना पहले से ही डिटरमिन्ड था? इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है? बोस्ट्रम के मुताबिक अगर हम वाकई में ही एक सिमुलेशन में हैं तो इमेजिन कीजिए इसके पैरामीटर्स को चेंज करके हम यूनिवर्स की बड़ी से बड़ी मिस्ट्री को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। बहुत सारे साइंटिस्ट जहाँ इसकी पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट इसको सूडो साइंस भी कंसिडर करते हैं, यानी कि आधी साइंस। सैबिन होजेनफील्डर, जो कि एक जर्मन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और एक फ़िलोसोफर भी हैं, उनके मुताबिक हमारे सिमुलेशन में होना ये एक फ़िलोसॉफिकल स्पेकुलेशन है इंस्टेड ऑफ अ साइंटिफिक फैक्ट। क्योंकि हम किसी सिमुलेशन में हैं या नहीं, ये प्रूव करना अभी पॉसिबल नहीं। वेल, ये पॉसिबल हो या ना हो, अगर हम इसके बारे में सोचें तो हमारे जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वेल, अब इसका फ़ैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। क्या हम वाकई में ही किसी सिमुलेशन में हैं या ये सिर्फ एक फ़िलोसॉफिकल स्पेकुलेशन है? डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू।